हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बताइए। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों इसको हम आपको बहुत ही आसानी से समझा देंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं दोस्तों। तो देखिए क्या है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप समझिए श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, फिर आप समझिएगा प्रतिरोध किसे कहते हैं और संयोजन का मतलब क्या होता है। अगर यह 3 टॉपिक आप समझ गए दोस्तों तो यह पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध बताएंगे। देखिए दोस्तों प्रतिरोध किसे कहते हैं। जो आपके घर में बल्ब जलता है वह एक प्रतिरोध है, घर में आपके पंखा चलता है वह एक प्रतिरोध है। यानी वह जो भी चीज़ जो विद्युत से यानी लाइट से चलता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जैसे पंखा, बल्ब, मोटर, हीटर, यह सब क्या है दोस्तों प्रतिरोध। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आप समझिए कि संयोजन किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, आपस में मिलाना। तो प्रतिरोधों को जोड़ना है और किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो अब हम आपको बताएंगे कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 3 प्रतिरोध बनाएंगे। तो दोस्तों विज्ञान के भाषा में प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं। यह क्या है दोस्तों, विज्ञान में आप ऐसा चित्र देखे होंगे कई जगह। तो इसका मतलब क्या होगा, यह प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब या तो यह बल्ब हो सकता है, या तो पंखा हो सकता है, या लाइट से चलने मोबाइल का चार्जर भी हो सकता है, या लाइट से चलने वाला कोई भी चीज़ है। इसका मतलब यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 प्रतिरोध लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 प्रतिरोध बनाएंगे। एक प्रतिरोध ऐसे, फिर दूसरा प्रतिरोध ऐसे, और तीसरा प्रतिरोध ऐसे। यह क्या हो गया दोस्तों, 3 प्रतिरोध हम बना दिए। और प्रतिरोध का मतलब यह तीनों क्या है, बल्ब है। मान लीजिए तीनों क्या है, बल्ब है। और इसको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तीसरा टॉपिक आप समझेंगे श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो तीनों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ को जानने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट आप अच्छे समझिए। जो यह 2 निकला है, यह क्या निकलता है दोस्तों, तार। जैसे आप बल्ब होगा उसमें से भी 2 तार निकलता है। जो आपके छत पे पंखा लगा होता है उसमें से भी 2 तार निकलता है। तो इसमें से भी 2 तार निकलेगा। यह क्या है, दोनों तार ही वही तार यह निकला गया। यह क्या है दोस्तों, मान लेंगे पंखा है, बल्ब है, और इसमें से यह 2 तार निकला गया है। तो इतना आप समझ गए ना दोस्तों कि यह 2 जो निकला है वह क्या है, यह दोनों क्या है, तार है। तो यह क्या है दोस्तों, पहला सिरा मान लेंगे, यह हो जाएगा दूसरा सिरा। इसका यह पहला सिरा है और इसका यह दूसरा सिरा है। 2 तार है ना, तो एक तार को मान लेंगे पहला सिरा और दूसरे तार को मान लेंगे दूसरा सिरा। इसमें भी 2 तार है, तो इसका यह पहला सिरा हो जाएगा, इसका यह दूसरा सिरा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा हो जाएगा और यह दूसरा सिरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक समझिए दोस्तों कि हम कितना प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध। यह हो गया पहला प्रतिरोध, यह हो गया दूसरा प्रतिरोध, और यह हो गया तीसरा प्रतिरोध। इतना समझ में आ गया दोस्तों कि हम आपको क्या बताएं। यह क्या है, एक प्रतिरोध है। यानी मान लीजिए एक बल्ब है, 2 तार निकला है इधर। एक तार को मान लेंगे 1 सिरा, दूसरे तार को मान लेंगे 2 सिरा। वही काम इसमें भी, एक तार को 1 सिरा, दूसरे तार को 2 सिरा। इसमें भी वही, एक तार को 1 सिरा, दूसरे तार को दूसरा सिरा। अब देखिए यह एक क्या है, प्रतिरोध है। यह पूरा क्या है, एक प्रतिरोध है। यानी बल्ब है, पंखा है, कुछ भी हो सकता है प्रतिरोध का मतलब। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध है, और यह तीसरा प्रतिरोध है। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। यह है पहला प्रतिरोध है ना, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यह पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ेंगे। ऐसे तार जोड़ देंगे। ठीक, क्या किया है, इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा को आपस में जोड़ दिए हैं। फिर इसमें भी क्या किए हैं दोस्तों, इसका दूसरा सिरा यानी दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को ऐसे जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो जो यह क्रम है जोड़ने का, इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यह किस क्रम में जोड़े हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसको मिटका देते हैं, इतना को कोई काम नहीं है, यह बस आपको समझाने के लिए बताए थे, ये मिटका देते हैं। यह हो गया। तो
अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 तार ऐसे मिल गया। अब ये 2 तार ऐसे आएगा, यहाँ पे एक बैटरी से जुड़ जाएगा। तो जो बैटरी का विभव होगा दोस्तों, विभवांतर, वो V वोल्ट होगा और विद्युत धारा I होगा। और इस प्रतिरोध को मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 और इसको मान लेंगे R3। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं तो इसको R1, R2 और R3 मान लेंगे। अब देखिए जो विभव है वह इन तीनों में बट जाएगा अलग अलग। तो इसमें मान लेंगे V1 है, जो V है क्या है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे मान लेंगे V2 है और यहाँ पे मान लेंगे V3 है। इस प्रतिरोध में अलग अलग रहेगा। इसमें R1 में V1, R2 में V2, R3 में V3। और जो यह विद्युत धारा I है वह सब जगह समान रहेगा, यानी यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा और यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I ही रहेगा, यानी विद्युत धारा सेम रहेगा। विभवांतर और प्रतिरोध अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको यह चित्र समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम कॉपी पे इसको लिख कर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो चित्र हम बोर्ड पे बनाए थे वो यहाँ पे बना लिए हैं। अब चलिए हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न आपसे पूछेगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है तथा प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजन का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? सूत्र। तो इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो देखिए जो हम बताए हैं वही यहाँ पे लिखे हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, या मान लेंगे पहला प्रतिरोध है तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा इधर रहेगा और पहला सिरा इधर रहेगा। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, या दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा है तो पहला प्रतिरोध का यह दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यह क्या है दोस्तों? दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ पे है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया हो। दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। ये तीनों प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध को क्या मान लेंगे? R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसको क्या किया गया दोस्तों? इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर V वोल्ट के सेल से जोड़ा गया। यानी इस बैटरी का सेल क्या है दोस्तों? V वोल्ट है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं V वोल्ट से जोड़ा गया है, तथा तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब टोटल प्रतिरोध कितना है? R है। तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3। देखिए इसके विभवांतर क्या है? V1, V2 तथा V3 है। तब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR। तो ओम के नियम से देखिए V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ पे V1, V2, V3 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले V1 बराबर लेंगे। V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? I है तो I सेम है। V बराबर हमको IR लिखना होता है, तो V की जगह पर क्या लिखे? V1 बराबर I है तो I। R की जगह पर क्या है दोस्तों? R1 है। R की जगह पर क्या है? R1 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? R1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे? V2 बराबर लिखेंगे। तो V बराबर सूत्र IR होता है, तो V2 बराबर हो जाएगा I सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है। तो यहाँ पे क्या है? I है तो I लिख देंगे। और R की जगह पर क्या है? R2, क्योंकि यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे R2 लिखाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ के लिए V3 बराबर क्या हो जाएगा? I, यहाँ पे भी I है, I सेम रहेगा सब जगह, और R क्या है? 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे R3 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों? यह तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, 1, 2, 3, यह तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 धन 2 धन 3 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 + 2 + 3 से, यानी इन तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए जो बराबर के इधर आता है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, और जो बराबर के उधर आता है उसको एक साथ। तो सबसे पहले इधर वाले को जोड़ेंगे। तो V1 है तो V1, फिर क्या है दोस्तों? प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है? दूसरा समीकरण V2 है, फिर प्लस लिखेंगे। फिर तीसरा क्या है दोस्तों? V3। तो देखिए बराबर के जितना इधर है सब जोड़ दिए। अब बराबर के इधर जितना है वो सब जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? IR1, तो यहाँ पे लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस
IR3, तो यहाँ पे IR3 लिख देंगे। तो इन तीनों समीकरण को जोड़ दिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताए थे टोटल विभवांतर क्या है, V है, यही ना, V तीनों में बटा है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, V। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कुल विभवांतर V है। तो क्या होगा दोस्तों, कुल विभवांतर V है, यानी इन पूरा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कुल विभवांतर कितना है, V है। तो V बराबर, अब देखिए इन तीनों में I, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I, तो तीनों में से I कॉमन कर लेंगे। तो I कॉमन कर लेंगे दोस्तों, इसका मतलब वहाँ से I हट जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से I हट गया तो R1 बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी I गायब हो गया, तो यहाँ पे R2 बचेगा। गायब कहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम पहले लिख दिए हैं, इसको बोलते हैं कॉमन करना। प्लस है तो प्लस, I गायब हो गया है, R3 कोष्टक बंद। अब देखिए दोस्तों, V बराबर सूत्र क्या होता है, V बराबर सूत्र यहाँ पे होता है IR। तो V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I। V की जगह पर पुनः क्या लिखेंगे, IR बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे दोस्तों, I से I को काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि I बराबर किधर गुणा में है, तो बराबर किधर जाएगा, तो बट्टे में I रहेगा, तो I से I कट जाएगा। तो R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ पे R बच गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। तो यही सूत्र हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर।